साथियों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। और सभी साथियों का जो मुझे प्यार मिल रहा है, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि अगर पीजीटी का ख्वाब देख रहे हैं तो देखिए यूपी पीजीटी आपके सामने आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए। नवोदय विद्यालय का फॉर्म भी निकलने वाला है, तुरंत नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकलने वाला, क्या निकल गया, अनाउंसमेंट हो चुका है, 2 जुलाई से फॉर्म आ जाएगा, उसको भी भर दीजिए। और आने वाले समय में झारखंड भी आ चुका है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी फॉर्म निकाल दिया है। तो लाखों लोग जो इंतजार कर रहे थे पीजीटी बनने का, जो ख्वाब देख रहे थे लेक्चर बनने का, वो लोग जो हैं वो ये काम कर सकते हैं कि भाई फार्म भर के नौकरी पा सकते हैं। क्यों खून पिला रहे हो इन प्राइवेट वालों को? ये पीते ज़्यादा हैं और देते कम है। उसका कारण ये है कि ये तुमसे आउटपुट नहीं, तुम्हारा इनपुट पूरा खींच लेते पकड़ के और तुम्हें आउटपुट देते ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर यही काम हम अपने सरकार के साथ में करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट का फायदा होगा, एक बात, और दूसरी बात हमारे देश का भला होगा। क्योंकि देश में जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं वो उतने अच्छे परिवार से नहीं होते, उनको अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है और वो आप लोग हैं, बशर्ते आप वहां तक पहुंच पाएं। आप काम वहां भी करेंगे, आप काम यहां भी करेंगे। अगर यहां काम करेंगे मन को संतुष्टि मिलेगी आपको, एक बात, और दूसरी बात आपको बता देता हूं कि ये देश सेवा होगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो वो सेवा एक स्कूल की हो जाती है, बच्चों की तो होती है, ठीक है मानता हूं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग सेवा कर देते हैं दूसरे की। और जबकि उतना हमें आउटपुट जितना हम बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी बात, बच्चों को देना ये हमारा कर्तव्य है और हमें देना भी चाहिए, बच्चों के साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वो लोग बच्चों से ले रहे हैं, क्या उसका हमें आउटपुट बच्चों का जो लेते हैं वो देते हैं? नहीं देते, 100% नहीं देते। मैं इस बात का प्रूफ कर सकता हूं कि वो जो लेते हैं वो आपको नहीं दे सकते, वो आपको मात्र उसका 2-1% आपको दिखा देते हैं और आपको ऐसी कंडीशंस में बांधे रखते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनके यहां। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सरकार आपके लिए भलाई का काम कर रही है, हर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं, नवोदय में, केवी में भी अभी आएंगी। इन सब में फॉर्म भरिए और फटाफट निकल जाइए इस दलदल से और पहुंचिए वहां जहां वाकई में आपकी जरूरत है, जहां वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस दिशा को बदल सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा लॉट है, जो हमारे लोग हैं, मेरे मित्र और साथी हैं, जो अगर इतनी पावर लगा देंगे ना उन स्कूलों में जाकर के, तो मैं दावा करता हूं कि दिशाएं बदल जाएंगी, मैं दावा करता हूं कि लोग बदल जाएंगे, मैं दावा करता हूं कि स्कूलों की पढ़ाइयां बदल जाएंगी, बशर्ते ये लोग वहां पहुंच जाएं जो वाकई में अपना जज्बा रखते हैं, जो वाकई में ये जज्बा रखते हैं कि नहीं, हमें इस बार सिलेक्शन लेके इस देश के बच्चों का भला करना है। ऐसी सोच रखने वालों के लिए ये चैनल बहुत बहुत स्वागत करता है, इस देश का भला सोचने वालों का ये चैनल बहुत बहुत स्वागत करता है। और मैं अनुज शर्मा अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी और साथ में लाइव क्लासेस के माध्यम से भी, दोनों माध्यम से आपकी मदद करने में लगा हुआ हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएं। जैसा कि अभी हुए थे, जीआईसी में हुए, पीजीटी 2021 में हुए हैं, ये सभी साथी जाकर के एक देश सेवा कर रहे हैं और वाकई में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बच्चे बेचारे उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। और अच्छी शिक्षा तभी मिल पाएगी जब उनको अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे, और अच्छे शिक्षक आपके अंदर छुपे हुए हैं। जो आप अपनी एनर्जी यहां वेस्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी अगर वहां वेस्ट कर देंगे तो वाकई में हमारा देश बदल जाएगा। ये मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आ चुकी है। नवोदय विद्यालय की वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म डालना है तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि किस तरीके से, इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसमें वैकेंसीज कितनी, इस पीडीएफ को ध्यान से अब आप देख लीजिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप नवोदय की वैकेंसी आ चुकी है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। मैं इसके मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार नवोदय विद्यालय में कितनी वैकेंसीज आई हुई। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी ग्रुप बी में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल की वैकेंसीज भी हैं, यहाँ पर ट्रेन टीचर्स की टीजीटी की वैकेंसीज भी है। लेकिन मेरा फोकस यहाँ आपको ये नहीं कि मैं कोई समाचार आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, मैं अपने काम की बात करता हूँ, फालतू मुझे ना इंटरेस्ट है ना मैं बात करना चाहता हूँ।
मैं यहां पर आपको बताऊं कि मैं केमिस्ट्री की वैकेंसी देख रहा हूं कि अनरिजर्व वैकेंसी आपकी 24 आई हुई है, जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी वो 5 है, जो ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर की 14 वैकेंसीज है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, टोटल 55 वैकेंसीज हमारे पास प्रेजेंट है। मींस हमारे पास का मतलब नवोदय विद्यालय के इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रही, बाकी आपको एक एक वैकेंसी ये दिखाई दे रही है। तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर आपको ये सिलेक्शन चाहिए, वैकेंसीज कम है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन हमेशा लड़ाई में मजा तभी आता है जब ज्यादा लोग होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि आप साइंस भरना चाहें तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिल रही है, टोटल 101 वैकेंसी आप मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप साइंस की वैकेंसी 101 यहां पर है ना, दक्षिणा का नंबर है ये, है ना, 101 रुपया दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा यहां पर। तो ये सब वैकेंसी जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वैकेंसीज नवोदय विद्यालय समिति की हैं, और यहां पर एग्जामिनेशन होता है, बहुत ही इजी सिलेक्शन लेते हैं लोग, और आसानी से टोटल सिलेक्शन आप ले पाएंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 180 ऐसे हैं। इसी तरीके से और भी वैकेंसी टोटल जोड़ लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने आई, 285 वैकेंसी टीजीटी में है। इसी तरीके से जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है थर्ड लैंग्वेज के, उसकी भी वैकेंसी है आपकी, ये कितनी है 100, ये आ गई आपकी 169 वैकेंसीज आ गई। इसी तरीके से जो मिसलेनियस कैटेगरी म्यूजिक टीचर है, आर्ट है ना, इनमें 83 वैकेंसीज आ गई। और अब चले जाइए आप नेक्स्ट कंडीशन में, तो ये सब वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यहां पर आपको जो मेन है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक तो आपका पे स्केल क्या होना चाहिए भाई, जो प्रिंसिपल का पे स्केल है मुझे मतलब नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं उसको, मैं पीजीटी के स्केल की बात करूंगा। तो यहां पर पीजीटी के स्केल को देख लीजिए, पीजीटी ऑफ और लेक्चर इन जनरल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो 47,600 का है। तो ये पे स्केल वाले मतलब वही जो पीजीटी का स्केल होता है वही पे स्केल आपको मिलेगा। और दूसरी बात आपको बताऊं, हमें यहाँ पर मेन मुद्दा जो मेरा बताना है वो लास्ट डेट बतानी है, बाकी स्केल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अपर और लोअर एज लिमिट क्या होना चाहिए, डिजायरेबल कंडीशंस क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए एक तो पोस्ट कोड आप केमिस्ट्री का जाने 03 है ना, इसे जानना जरूरी है आपके लिए। और डिजायरेबल एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए हाउस मास्टर ऑफ द, ये तो आपका हो गया क्या कहते हैं उसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। अब यहां पर मेरी बात आ जाती है, इसका पे स्केल ये हो गया। पीजीटी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता है कि एमएससी बीएड होना चाहिए, बीएड नोट लिखा हुआ है यहां पर, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया हुआ है उनको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना, मास्टर डिग्री मतलब एमएससी तो 50% मिनिमम होना चाहिए। कॉम्बिनेशन है तो केमिस्ट्री से भी हो सकते हैं, बायो केमिस्ट्री, यही दो चलेंगे। अब आप सोचे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, ये केमिस्ट्री हो, वो केमिस्ट्री, तो फिर वहां नहीं चल पाएंगे आप। इन्होंने साफ लिख दिया है कि मास्टर से तो केमिस्ट्री में होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में चाहे ऑर्गेनिक में हो चाहे फिजिकल में हो, किसी में भी हो चल जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट परसिंग मास्टर डिग्री विद द स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन एज मेंशन्ड विल above will only the considered as eligible। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे, ये मतलब पूछने की जरूरत आपको नहीं है। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हालांकि मुझे लेना देना नहीं है, मुझे मतलब अपने पीजीटी केमिस्ट्री से, आप जान रहे हैं कि फालतू यहां पर मैं आपसे बताऊं कि नहीं को ये हो गया आपका मराठी है और ये सब मुझे नहीं, क्योंकि ये जिसके लेवल की बात है वो करे। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप अगर पीजीटी और केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यार टीजीटी साइंस में बॉटनी जोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव द स्टडीड बॉटनी जोलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स, समझ गए, इन द ग्रेजुएशन। ये टीजीटी साइंस की कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर। और अगर आप टीजीटी मैथ की बात कर रहे हैं तो इसे भी पढ़ लीजिए, ये मैं आपको पीडीएफ लगा दूंगा, किसमें, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये पूरी पीडीएफ, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैं पहुंच जाऊं जरा, ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि हमें मेनली जो जरूरत है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जो सेंटर होगा, सेंटर के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। यहां पर एज रिलैक्सेशन जो शेड्यूल कास्ट और है, शेड्यूल ट्राइब 5 साल है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो नॉन क्रीमी लेयर है 3 साल है। और इस तरीके से आप पूरा डिटेल इसे पढ़ सकते हैं।
समझ सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी लास्ट डेट कब है और कब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पर सब सेंटर हैं जहाँ पर आपका सिटी कौन सा होगा, स्टेट कौन सा होगा, ये पेज कंटिन्यू हुआ है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि हाँ ये फीस, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होगी, तो ये प्रिंसिपल की फीस 2000 रुपये है ना। पीजीटी के लिए 1800 रुपये भरने पड़ेंगे और टीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। लास्ट डेट कब है और आपको कब तैयार रहना है, तो आप जान लीजिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 2 जुलाई 2022 से, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 2 जुलाई 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। और फीस डिपॉजिट आप 2 जुलाई से कर सकते हैं और फीस क्लोज हो जाएगी 22 जुलाई को, है ना। डेट ऑफ बिल भी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट, आपको डिटेल और सिलेबस ये सब आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये डिटेल आपको मैंने इस मैसेज के थ्रू, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, इसके थ्रू आप तक पहुंचा दी। तो अब सभी साथी अगर वाकई में नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं और इस दलदल से जहां वो घुसे हुए उससे बाहर आना चाहते हैं, तो एक बार देख लीजिए लगातार पीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं। इन वैकेंसीज में धुआंधार सिलेक्शन होंगे, जैसे यूपी पीजीटी भी है, झारखंड पीजीटी भी है, राजस्थान पीजीटी भी है, नवोदय पीजीटी भी होगी, केंद्रीय विद्यालय भी आएगा, अभी सभी आएंगे। इन पीजीटी में सिलेक्शन ले लीजिए और अपनी जिंदगी संवार लीजिए, नहीं तो फिर इसी दलदल में आप फंसे रह जाएंगे जिस दलदल में आप काम कर रहे हैं। तो इस दलदल से निकलिए, बाहर आइए, देश सेवा के लिए तत्पर रहिए, वाकई में वो देश सेवा जिससे आपकी भी सेवा हो सके, ऐसे के लिए मौका है, मौका बिल्कुल न गवाइएगा। इस फॉर्म को भरिए। बाकी तैयारी के लिए मेरा चैनल तैयार है, ऑनलाइन क्लासेस तैयार है, लाइव क्लासेस तैयार है, मुझसे जुड़िए और मैं आपकी केमिस्ट्री बदल दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं एज ए फ्रेंडली आपसे बात करता हूं, मैं कभी भी एज ए टीचर नहीं पढ़ाता हूं। तो अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको कभी महसूस नहीं होने पाएगा कि हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या एक अच्छे साथी से पढ़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में और साथ में आप अलर्ट हो जाइए। आपको इंफॉर्मेशन है कि नवोदय की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इनका फॉर्म जल्दी से जल्दी जो 2 जुलाई के बाद भर करके रेडी कर दीजिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगा करके इसे अपलोड कर दीजिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे नवोदय की नई वीडियो के साथ में, इसका आपको अटैचमेंट देंगे, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।